हाँ तो बच्चों, यही आपकी स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 2.9, जहां पे वो कह रहा है कि फाइंड करें ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू थीटा टू ऑफ एस ओवर टी ऑफ एस फॉर रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। एक रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है जो आपको नीचे गिवन है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक यानी यहाँ पे एक बॉडी ली गई है जिसका वेट उसने बताया हुआ, यानी J1 की वैल्यू दी हुई है उसकी 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, ये है वो। ठीक है, ये आपकी बुक में ना थोड़ी सी मिस्टेक है, वहां पे ना ये बताया गया कि टार्क कहाँ से लगाया जा रहा है और ये ना ये बताया गया कि इसका एंगल है यहाँ पे। ये आपने मिस्टेक ठीक कर लेनी है, ठीक है। ये चीज़ वहां पे मेंशन होनी चाहिए, ये वहां पे मेंशन नहीं है, ये आपने अपनी बुक पे ये राइट कर लेना, वहां पे ये मिस्टेक वेल एंड गुड बेहतर कर लेनी है। तो एक तो यहाँ पे है, एक बॉडी यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी बॉडी है, यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर यहाँ पे कौन सी बॉडी है। बॉडी बच्चों एक लिहाज से ना यहाँ पे इस वजह से बन रही है क्योंकि यहाँ पे नीचे देखो, नीचे एक दीवार है, ठीक है, नीचे एक दीवार है जिसके साथ एक डैम्पर लगा होने की वजह से एक और बॉडी का यहाँ पे जनरेशन हो रहा है, यानी कि डैम्पर और दीवार मिलकर एक बॉडी का वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे ही है बच्चों, यार देखो, अगर मैं अगर किसी मतलब के दीवार को यहाँ अपनी ये जो कह लो, ये जो पेंसिल ने एक चीज से ऐसे पक्की जुड़ी हुई है जमीन के साथ, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के खड़ा होता हूँ ना, अगर कोई चीज मुझे खींचेगी तो मैं एक बॉडी की मानद दूंगा उसके लिए, क्योंकि वो उस मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। ऐसे ही उसे यहाँ पे डैम्पर पे एक फोर्स लगानी पा रही है इसको खींचने के लिए, क्योंकि देखो जब इसको रोटेट किया जाएगा तो ये फिर क्या होगा, ये स्प्रिंग भी रोटेट होगा, ये भी रोटेट होगा, पूरा रॉड घूमेगा, लेकिन ये क्या होगा, ये इसको घूमने नहीं देगा, अपोजिट में एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे अपनी वॉल के साथ फिक्स है, ये फोर्स लगाएगा। ऐसे ही ये फिर स्प्रिंग भी घूमेगा, लेकिन हम यहाँ पे इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर में आपको नहीं डालना चाहते, तो मैंने आपके लिए काफी इजी वे ढूंढा है। बाय इंस्पेक्शन इक्वेशन ठोक देंगे और इजीली होके इनका हम हल ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो चलो, बाय इंस्पेक्शन से पहले ये हमारी बॉडी है बच्चों J1 और ये J2, ठीक है। इसको आप J2 कंसीडर कर लें, ये जो थीटा 2 वाली बॉडी है, और इसको आपने J1 कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो चलो इनकी हम इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों J1 के लिए मैं इंस्पेक्शन मेथड से लिखने लगूँ, J1 इज इक्वल टू, इक्वेशन लिखी जाने लगी है जी। तो देखें, आपको पता है जिस बॉडी की बात होती है उसी लिहाज से यहाँ पे हम तरतीब वाइज चलेंगे, पहले थीटा 1 लिखेंगे फिर थीटा 2। तो चलें यार, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक टार्क अप्लाई हो रहा है, देखो एक टार्क यानी एक फोर्स अप्लाई की जा रही है। तो आपको पता है, मैंने बताया था जब अप्लाइड टार्क होगा तो इज इक्वल टू में आपने वो अप्लाइड टार्क की वैल्यू लिखनी है, और यहाँ पे हम सब वैल्यूज किस फॉर्म में लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन की फॉर्म में। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन की फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि जब किसी मतलब के आपके स्प्रिंग पे फोर्स लगती है तो वो होता है के थीटा 1 ऑफ टी के बराबर, ठीक है, के थीटा ऑफ टी के बराबर। लेकिन जब उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखते हैं तो वो हो जाता है के थीटा ऑफ एस, सिंपल ये फॉर्म बन जाती है। जब आपका मतलब डैम्पर होता है तो उसका होता है फार्मूला डी थीटा प्राइम ऑफ टी, ये फार्मूला होता है टाइम डोमेन में, लेकिन जब उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखा जाता है तो वो बराबर होता है एस डी थीटा ऑफ एस। ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव एस की डिग्री तय करके उसको इस फॉर्म में लिख देता है, ठीक है। उसके बाद जो अपना मतलब जे कोई बॉडी अगर हो तो उसका फार्मूला होता है J1, जे मतलब के साथ में होता है थीटा का डबल प्राइम, ठीक है। तो जब इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखा जाता है तो थीटा का डबल प्राइम होने की वजह से एस की डिग्री स्क्वायर तय की जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया एस की डिग्री को तय करता है डेरिवेटिव। तो साथ में आ जाएगा देखो एस स्क्वायर जे साथ में थीटा ऑफ एस। ये बस 3 चीजें जो आपने फॉलो करनी है। तो अब देखें, मैं स्टार्ट करने लगूँ इनकी इक्वेशन लिखना। J1 के केस में कौन कौन सी चीज़ आ रही है, देखो बच्चों, ये J1 की बॉडी है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक ये स्प्रिंग लगा हुआ है, एक ये डैम्पर लगा हुआ है। अब ये J1 और आगे ये J2 लगा हुआ है, तो J1 और J2 के दरमियान क्या चीज़ कॉमन हुई, ये स्प्रिंग भी और ये डैम्पर भी, दोनों चीज़ें कॉमन हो गई। इसका मतलब यानी ये चीज़ें अपना किरदार 2 जगह पे निभाएंगी, एक दफ़ा J1 के लिए और एक दफ़ा J2 की बॉडी के लिए, ठीक है। यानी कि थीटा, आपने थीटा के अकॉर्डिंग ये चीज़ समझ लेनी होती है कि अगर यहाँ पे थीटा 1 है उस साइड पे थीटा 2 है, यानी यहाँ पे J2 है, चाहे बॉडी अटैच है या नहीं है, यानी वहाँ पे बॉडी इस तरह से क्रिएट कर दी गई होगी किसी तरीके से, किसी एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो देखें, अब पहले नंबर पे तो आप वो लिख देना, यानी कि J1 है, यानी कि इसका अपना कोई ना कोई इनर्शिया होगा, तो उस वजह से आपको पता है वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की इक्वेशन होती है फिजिकल टू एम में, वहाँ हम लगाते थे, यहाँ पे होगा J1 साथ में ए मीन्स के थीटा का डबल डेरिवेटिव और साथ में J, तो लिहाजा आ जाएगा J1 साथ में थीटा का डबल डेरिवेटिव होने की वजह से क्या लिखा जाएगा, एस का स्क्वायर साथ में थीटा 1 ऑफ टी। लेकिन थीटा 1 ऑफ एस लिखा जाता है ना, तो थीटा 1 ऑफ एस को हम बाहर कॉमन लिख रहे हैं, डेट्स वाई वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। आगे प्लस, अब देखो बच्चों, प्लस लिखने के बाद अब बात आती है इस स्प्रिंग की, क्योंकि इसके अलावा तो ये स्प्रिंग ही है जो यानी इस बॉडी को कुछ ना कुछ करेगा। तो देखो बच्चों, ये जो स्प्रिंग है,
स्प्रिंग का मैंने आपको बताया ये होता है इक्वेशन के थीटा ऑफ एस, तो इसमें थीटा वन ऑफ एस हमने कॉमन लिया तो के लिखा जाएगा, ठीक है। तो आगे आ गया प्लस के। अब देखो ये जो स्प्रिंग है इसने अपना जो किरदार है वो J1 वाली बॉडी के लिए निभा दिया यहाँ पे लिखे जाने से, ठीक है, इस इक्वेशन में। लेकिन आगे ये अभी अपना किरदार निभाएगा J2 के लिए, क्योंकि ये कॉमन है J1 और J2 के दरमियान। उसके बाद ये जो नीचे डैम्पर लगा है ये भी बच्चों दोनों के दरमियान कॉमन है, J1 और J2 के दरमियान। ये पहले अपना किरदार निभाएगा इसके लिए। तो डैम्पर की क्या इक्वेशन होती है, देखें ये लिखी हुई है, डैम्पर डी थीटा प्राइम ऑफ टी तो बराबर होती है एस डी साथ में थीटा ऑफ एस। तो थीटा ऑफ एस तो हमने कॉमन लिया हुआ है तो ये ऐसे आ जाएगा। देखो बच्चों इनको ऐसे नाम दे दो यार, ये D1 है हमारा, ठीक है। स्प्रिंग भी दो है ना, डेट्स वाई इसको हम K1 कह देते हैं। ये K1 हो गया, इसको K2 कह देते हैं, ठीक है। ये हमारा D2 हो गया, ठीक है, ऐसे मेंशन कर दो। तो ये हमारा D1 हो गया, ओके हो गया। साथ में थीटा वन ऑफ एस लिख दिया जाएगा। अब बात आती है इसके बाद आप जो भी दूसरी बॉडी या तीसरी बॉडी, दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी, जितनी भी बॉडीज हैं वो आपको पता है वो हम उनके डिस्प्लेसमेंट के साथ ही लिखना होता है, तो बाद में माइनस में लिखी जाती हैं सारी चीज़ें। जिस लूप की बात हो रही होती है उसकी बस करंट्स को पॉजिटिव लिखा जाता है। ये मैंने आपको बताया था वहाँ पे लूप एनालिसिस में, यहाँ पे भी यही चक्कर होता है। तो देखो अब हम थीटा टू की बॉडी की बात करने लगे हैं। तो यहाँ पे J2 जो है बच्चों J1 और J2 के दरमियान क्या क्या चीज़ें कॉमन थी, ये और ये। तो लिहाजा इन्होंने अपना किरदार यहाँ पे तो निभा दिया, अब ये J2 के लिए निभाने लगे हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर पे तो आ जाएगा K1, इसने अपना किरदार देखो इसके लिए भी निभा दिया और इसके लिए भी निभा दिया, तो ये इक्वेशन में काम डन कर गया। अब इसकी बारी आती है जब डैम्पर की, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा, देखो प्लस SD1। तो क्या हुआ जी, इन दोनों ने अपना किरदार दोनों तरफ निभा दिया और यहाँ पे ये इक्वेशन मुकम्मल होती है। आगे अब आपने साथ में इसका डिस्प्लेसमेंट लिखना है। अब आपने किस बॉडी की बात की है, J2 की, तो डिस्प्लेसमेंट भी J2 वाला ही आएगा, यानी कि थीटा टू ऑफ एस आएगा इज इक्वल टू कोई अप्लाइड टार्क है तो आपने लिखना है, और अप्लाइड था इस J1 की बॉडी की दफ़ा, वो था T, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा T ऑफ एस। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों, मेंशन कर दें। अब हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे इस बॉडी के ऊपर आके। देखो बच्चों ये बॉडी जब यहाँ पे इस डॉट से आपने बात करनी है, यहाँ पे बॉडी को नहीं है, यानी कि इस दफ़ा एस स्क्वायर यानी कि ये नहीं फॉर्म लिखी जाएगी। पहले नंबर पे बच्चों आप पता क्या करो यार, चलो यार आपके लिए एक इक्वेशन मैं लिख दूंगा, एक मतलब स्टेप कर दूंगा। देखो J2 के पहले मैं लिखना चाहता हूँ। तो J2 के केस में देखो एक तो ये डैम्पर आ रहा है J2 के लिए जो कि एक साइड पे लगा हुआ है, और एक स्प्रिंग आ रहा है, और बाकी ये दो चीज़ें हैं जो कॉमन है J1 और J2 के दरमियान। तो लिहाजा टोटल 4 चीज़ें हैं J2 के केस में। एक स्प्रिंग, तो चलो स्प्रिंग के लिए पहले लिखता है। स्प्रिंग का पता है आपको क्या होता है, सिंपल K2। तो ये आ गया K2, साथ में थीटा टू ऑफ एस आना है, लेकिन उसको मैं कॉमन लेके लिखूंगा जैसे यहाँ पे किया था, ठीक है, वैसे ही कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो डैम्पर है बच्चों, ये डैम्पर भी एक साइड पे लगा हुआ है, यानी कि ये J1 और J2 के दरमियान कॉमन नहीं है, तो ये सिर्फ अपना किरदार J2 के लिए निभाएगा। तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा, सिंपल SD2 आ जाएगा। तो ये इसने अपना किरदार निभा दिया, साथ में थीटा टू ऑफ एस आना, लेकिन वो कॉमन है इसलिए मैं यहाँ पे अंदर नहीं लिख रहा, प्लस। अब देखो उसके बाद बारी आती है ये कॉमन चीज़ों की जो दोनों के दरमियान कॉमन है, J1 और J2 के दरमियान। तो ये पहले ये वाला स्प्रिंग अपना किरदार निभाएगा J2 के लिए जो कि K1 है, ये इसने अपना किरदार निभा दिया। इसी तरह से ये वाला डैम्पर भी अपना J2 के लिए किरदार निभाएगा, तो ये आ जाएगा SD1। तो ये सब ने अपना किरदार निभा दिया, तो साथ में आ गया थीटा टू ऑफ एस। अब मुझे पता है कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने मोशन ऑफ इनर्शिया यानी कि एस स्क्वायर J2 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यार J2 की कोई बॉडी नहीं है यहाँ पे। इनिशियली यहाँ पे एक कह लें कि प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग एक बॉडी जनरेट की गई हुई है। बॉडी अगर आपको दिखाई जाए तो फिर आपने ये इस फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है, यानी मेंशन किया जाए दिस बॉडी इज कॉल्ड J2, ठीक है, फिर आप इस फॉर्म में लिखोगे इसकी इक्वेशन। लेकिन अगर नहीं दी गई तो आप फिर ये नहीं लिखोगे, यानी एस स्क्वायर J2 यहाँ पे, ठीक है। तो बॉडी नहीं थी दी गई, लेकिन ये बाय वे एक बॉडी जनरेट की गई हुई है, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये थीटा टू ऑफ एस के साथ ये आ गया, ठीक हो गया। आगे माइनस में थीटा वन की सारी फोर्सेज लिखी जाएंगी। अब देखो बात J2 की हो रही है, थीटा वन और थीटा टू के दरमियान, यानी कि J1 और J2 के दरमियान कौन सी दो चीज़ें कॉमन थी, ये दो, स्प्रिंग और ये डैम्पर। तो लिहाजा अब इन्होंने अपना किरदार J2 के लिए तो निभा दिया, अब ये J1 के लिए निभाने लगे हैं। तो पहले नंबर पे आ गया K1, दूसरे नंबर पे आ गया D1, यानी कि प्लस SD1। तो साथ में क्या आ जाएगा, थीटा वन ऑफ एस। अप्लाइड टार्क इसके लिए कोई भी नहीं है, J2 के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, यानी एक्सटर्नली हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे इस स्प्रिंग को घुमाने के लिए। दैट्स वाई इज इक्वल टू 0 आएगा। अब इस इक्वेशन को सीधा करो, पहले थीटा वन की टर्म्स को लिखो, माइनस K1 प्लस SD1 साथ में थीटा वन ऑफ एस, फिर प्लस थीटा टू वाली लिखो K2 प्लस SD2 प्लस K1 प्लस SD1 साथ में थीटा टू ऑफ एस इज इक्वल टू
0। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों इतना करने के बाद अब आपने पता क्या करना है, इन इक्वेशंस में सबकी वैल्यूज पुट करनी है। देखिए सब हर एक चीज़ की वैल्यू दी गई हुई है। J1 है तो उसकी वैल्यू गिवन है, D1 है तो उसकी वैल्यू गिवन है, थीटा है, थीटा नहीं यार, क्या नाम है अपना, K है तो उसकी वैल्यू गिवन है। तो सबकी वैल्यूज पुट करो। देखो फर्स्ट इक्वेशन में पहले मैं पुटिंग करने लगा हूँ। ये देखो क्या होगा, J1 की वैल्यू है 1। तकरीबन हर एक चीज़ की वैल्यू देखो बच्चों 1 लिखी हुई है। यूनिट्स हो रहा है वो, उससे कोई आपको लेन देन नहीं है, ठीक है। बस उनकी वैल्यू देखो 1 1 1 1 1, यानी सबकी वैल्यू 1 1 है। तो देखो J1 की जब यहाँ पे 1 वैल्यू पुट की तो सिर्फ एस स्क्वायर रह गया, ठीक है। K की वैल्यू 1 पुट की तो ये K रह जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं इसकी डिग्री वाइज लिखना चाहता हूँ। डेट्स वाई एस के साथ D1 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ एस रह जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा S+1, यानी कि D1 की वैल्यू पुट की 1 और ऐसे ही K की वैल्यू 1 पुट की, तो ये आ गया थीटा 1 ऑफ एस। ये इक्वेशन 1 को हम अभी सेटल कर रहे हैं। फिर माइनस K1 की वैल्यू 1 है, प्लस साथ में S के साथ जब वो 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल S, इस तरह से आ जाएगा थीटा 2 ऑफ एस। और इज इक्वल टू, ये इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दी गई हुई, कितनी फोर्स लगाई जा रही है रोटेट करवाने के लिए। अब इसी तरह से अब इक्वेशन 2 में अगर पुट करें तो माइनस K1 प्लस SD1, तो ये क्या आ जाएगा, K1 की वैल्यू 1 है, D1 की वैल्यू भी 1 है, तो सिंपल S रह जाएगा। तो ये आ गया थीटा 1 ऑफ एस, ठीक है बच्चों। इसी तरह से इस तरफ आए तो प्लस K2 की वैल्यू 1 है, पहले मैं S स्क्वायर नहीं है ना इसमें, चले ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 पुट हुआ, यहाँ पे 1 पुट हुआ, तो ये क्या रह गया, S+S यानी 2S हो गया। और यहाँ पे 1 पुट हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, तो ये 1 + 1 2 हो गया, तो इस फॉर्म में आ गया। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0। और ये था थीटा 2 ऑफ एस। अब आप इसको बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो ताकि आप वो फाइंड आउट कर सको जो उन्होंने हमसे मांग की है फाइंड आउट करने की। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते होते हैं मैंने बताया हुआ है। पहले आपने इनके सिंपल जो कांस्टेंट है साथ में वो लिखने होते हैं। उसके बाद ये देखो ये भी है माइनस इंटू S+1, ऐसे बच्चों सीधा करके लिख दो इसको। और यहाँ पे भी ऐसे ही है माइनस इंटू S+1। उसके बाद ये है हमारे पास 2S+2, और फिर इस तरह से देखो बच्चों ये ब्रैकेट बंद। अब आपने इनके वेरिएबल कॉलम वाइज लिखने हैं। थीटा 1 ऑफ एस है, फिर थीटा 2 ऑफ एस है। दोनों इक्वेशन में सेम तरतीब होनी चाहिए, कभी गलत ना करना, यानी कि पहली में थीटा 1 पहले है, थीटा 2 बाद में, और दूसरी में थीटा 2 पहले है, थीटा 1 बाद में, ऐसे गलती हो जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इस साइड पे हमारे पास देखो इक्वेशन में टी ऑफ एस और दूसरी में 0। अब बच्चों हम मालूम करना चाहते हैं थीटा 2 ऑफ एस अवर टी ऑफ एस, ठीक है। अगर आप थीटा 2 ऑफ एस फाइंड आउट करना चाहते हो ना, यानी कि अवर टी ऑफ एस, तो आपको पहले थीटा 2 ऑफ एस फाइंड आउट करना होगा। क्या पता आपको वो फाइंड आउट करते करते ही ये फॉर्म मिल जाए, अदरवाइज आपको पहले थीटा 2 ऑफ एस फाइंड आउट करना होगा। तो थीटा 2 ऑफ एस को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे क्रैमर रूल की मदद ले सकते हो, जिसका फार्मूला होता है जिस चीज़ को आप फाइंड आउट करना चाहते हो ऊपर उसका डिटर्मिनेंट, उसके मैट्रिक्स का बटे में टोटल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये कैसे आएगा देखो, ये मैं निकालने लगा हूँ। पहले मैं थीटा 2 ऑफ एस के लिए डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। ये मैंने पहले भी समझाया लेकिन मैं यहाँ पे भी समझा दूंगा। देखो बच्चों ये थीटा 2 ऑफ एस है ना, इसका मैट्रिक्स क्या होगा पहले तो ये जहन में आता है। थीटा 2 ऑफ एस दूसरे नंबर पे है तो दूसरे कॉलम को आपने एक्सचेंज कर देना है इज इक्वल टू वाले कॉलम से, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। अगर थीटा 1 का आप कॉलम लिख रहे होते तो आप पहले कॉलम को एक्सचेंज कर देते, यानी थीटा 1 पहले नंबर पे, डेट्स वाई पहले कॉलम को आप एक्सचेंज कर दे इज इक्वल टू वाले नंबर से। तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे डेट्स वाई फर्स्ट कॉलम तो एज इट एज लिखा जाएगा, यानी ये कॉलम आपको पता होना चाहिए, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन। उसके बाद ये जो कॉलम 2 है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा इज इक्वल टू वाले नंबर से, क्योंकि हमारा थीटा 2 दूसरे नंबर पे था, तो ये फॉर्म आ गई। अब देखो हम इसको मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। आपको पता है पहले ये चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या देंगे, डायरेक्ट 0 आ जाएगा। सेंटर में होता है माइनस, क्योंकि ये फिर ये दोनों ने मल्टीप्लाई होना होता है, लेकिन सेंटर में कट होने की वजह से यहाँ पे माइनस जनरेट हो जाता है, ये माइनस आ गया। अब देखो ये जब दोनों माइनस मतलब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा माइनस S+1 इंटू टी ऑफ एस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह से S+1 साथ में ऐसे टी ऑफ एस। तो ये क्या आ गया बच्चों, S+1 होल टी ऑफ एस, ठीक है। अब हम निकालते हैं ओवरऑल का डिटर्मिनेंट। ओवरऑल डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, यानी कि इसी मैट्रिक्स का सिंपल डिटर्मिनेंट सिंपल फॉर्म में जैसे था एज इट एज एस स्क्वायर प्लस S+1, और इस तरफ था माइनस इंटू S+1, और नीचे था माइनस इंटू S+1, और इधर था 2S+2। तो इनका अब आपने डिटर्मिनेंट लेना है, यानी कि पहले ये दो मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो बच्चों मल्टीप्लाई करवाओ पहले हम क्या करते हैं 2s से और 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखें 2s पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 2s का क्यूब, जब 2s s से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 2s का स्क्वायर, जब 2s इससे ज़रब हुआ तो सिंपल 2s आ गया। 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2s का स्क्वायर, फिर 2s, फिर 2।
अब इन दोनों की बारी, तो देखो सेंटर में माइनस आएगा, ठीक है, और ये दोनों टर्म सेम है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ जाएगा एस प्लस वन होल का स्केयर। आपको पता है ए प्लस बी होल का स्केयर हो तो वो किसके बराबर होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो यहाँ पे भी यही होगा बच्चों, देखो ए का स्केयर मतलब कि एस का स्केयर प्लस बी का स्केयर मतलब कि 1 का स्केयर, ठीक है, प्लस 2ab मतलब कि 2 इंटू एस इंटू 1, तो यह आ जाएगा 2s, ऐसे ये टर्म आ गई। तो इसका आप करके देख लो क्या बनता है। देखो माइनस की वजह से सारे साइन चेंज होने वाले हैं, तो एस स्केयर में से माइनस करना स्टार्ट करें। देखें एक ये है, एक ये है और एक ये टर्म है। देखो ये क्या बनता है, 2 2 4, 4 में से एक एस माइनस किया तो 3s स्केयर रह चुका होगा। तो ये पहले 2s क्यूब मैं लिख लेता हूँ, 2s क्यूब प्लस 3s स्केयर रह गया, ठीक है, यानी ये तीनों डन हो गया। अब एस वाले सारे कंबाइन करो, एक ये और एक हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर है। देखो बच्चों देखो 2s प्लस 2s ये कितना हो गया, 4s, और ये माइनस बाहर होने की वजह से ये माइनस में हो चुका होगा, माइनस 2s आ चुका होगा। 4s में से 2s माइनस किया तो माइनस 2s प्लस 2s रह गया, ठीक है। उसके बाद एक ये 2, अब सिंपल 2 में से ये माइनस 1 होगा तो ये 1 रह चुका होगा, तो ये आपके पास टर्म आ गई। अब आप वो उस फॉर्म में पुट करो, थीटा 2 ऑफ s इज इक्वल टू, ऊपर आएगा ये वाला s प्लस 1 और साथ में ऐसे t ऑफ s साइड में मेंशन कर दो, और बटे में है 2s का क्यूब प्लस 3s का स्केयर प्लस 2s प्लस 1। अब सिंपल सी बात है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है यार, नेक्स्ट स्टेप में बस ये होगा, देखो थीटा 2 ऑफ s आपके पास आ जाएगा, थीटा 2 ऑफ s ओवर t ऑफ s, ये उधर जाके डिवाइड हो गया, और यही आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे, जो कि बराबर आ गया s प्लस 1 ओवर 2s का क्यूब प्लस 3s का स्केयर प्लस 2s प्लस 1, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहने वाले हैं सर आपका आंसर सेम टू सेम बुक वाला नहीं आया, तो बच्चों उसने ना बस सिंप्लीफिकेशन की हुई है, आप खुद चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्यूबिक फार्मूला लगाया जाए तो सेम टू सेम वही आंसर आता है, तो टेंशन नहीं लेनी, आप यहाँ पे भी छोड़ दो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं।